कहाँ से, आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, आप ये बताइए हमको कहाँ से न्यूज मिला है? बहुत सारे चैनल, आप मोदी हैं, बहुत सारे चैनल, आप मोदी के पीए हैं? आप क्या हैं कि आपको पता चल जाता है? कैसे पता चल जाता है? हमारा समझ रहे हैं, पिछला बार जो चुनाव हुआ था 2 लाख, आप क्या समझते हैं? 2 लाख वोट होता है जी। यहाँ 2000 से या 1 वोट से लोग जीतते हैं, तो हार जीत का 1-2 से होता है ना। जहाँ 2 लाख से जीतते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ के हर तौके के लोग आर के बाबू को पसंद कोई दूसरा होता और पवन सिंह बीजेपी से टिकट लेके आते तब आप लोग समर्थन करते हैं? हम लोग फिर वही जाति वाला बात अब स्टार्ट कर दिए। बोल रहे हैं ना कि वही बात हो गया कि पवन बाबू राजपूत हैं। चूंकि बीजेपी का टिकट लेके आएंगे इस वजह से। यहाँ टाइटल सी बीजेपी से क्या हो जाएगा? बीजेपी से मतलब नहीं है। हार्वर्ड वर्ग बीजेपी को समर्थन करती है, वो बीजेपी से मतलब नहीं है। अभी आप खुद बता रहे थे ना कि जातिगत व्यवस्था आरा का इतिहास है, दोबारा लोग नहीं आते हैं आरा में। दोबारा पवन बाबू का ही देन है, ये टोन है। आरा में दोबारा ना, लेकिन आरा में दोबारा संसद आने वाले कौन है जी? आर के बाबू। लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है और आरा जो कि सबसे हॉट सीट बना हुआ है, यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि यहाँ से आर के सिंह होंगे कि पवन सिंह होंगे या फिर कोई तीसरा आएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति से अगर पूछ देवल जाए कि आरा के स्टेशन में का सुधार बा, तो आज के अपेक्षा आगे कुछ बताओ कि ना पीछे 5 साल में ये चीज भइल बा। भैया सबसे बड़ी बात है कि हमको जो दिखेगा वो बोलेंगे ही, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हमको मतलब नहीं है। टिकट क्यों कट रहा है आर के सिंह का यहाँ से? कौन बोलता है टिकट कटेगा? ये अफवाह है भैया। सूत्र बता। चंद पत्रकार जो हैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपने डॉलर इकट्ठा करने के लिए, उन्होंने ये सब षड्यंत्र रच रहा है और कुछ नहीं है। पत्रकार उसी बात को उठाते हैं जिस बात की चर्चा हो रही होती है। कहाँ से, आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, आप ये बताइए हमको कहाँ से न्यूज मिला है? बहुत सारे चैनल, आप मोदी हैं, बहुत सारे चैनल, आप मोदी के पीए हैं? आप क्या हैं कि आपको पता चल जाता है? कैसे पता चल जाता है? पता चल जाता है तभी ना उस बात को हम लोग। तो हम भी तो इसी बिहार के बेटा हैं, हमको नहीं पता चलता? चल तो रहा है ना। कहाँ चल रहा है? ये सब अफवाह है जी। कहाँ आपको लेटर आया है? फिर क्लियर क्यों नहीं? आपको लेटर आया है? क्लियर क्यों नहीं? क्लियर हुआ ही है। जनता सबका मालिक होता है। अरे सीट पे लगभग क्लियर हो चुका है। आरा लोकसभा को अभी तक जीते हुए कैंडिडेट है, कहाँ से बोल सकते हैं किसी काटेगा? बताइए ना, ऐसा है? राधा मोहन सिंह का कट आरा जो राधा मोहन सिंह आरा के नहीं आरा है, ठीक है ना? कटा है ना उनका, बिल्कुल कटा। बुजुर्ग नेता था इसलिए कट गया। बुजुर्ग नेता है, कटने का नहीं। वैसा वहां के जनता लोग सबसे, देखिए सबसे पहले जब टिकट लोग मिलता है, जो भी देने वाले हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे किसी पार्टी के। पवन सिंह कहते हैं हम पावर स्टार हैं, हमारा के कोई टिक ही नहीं पाएगा। अरे पवन सिंह पावर स्टार बोलने से नहीं ना होता है जी। पावर एक ही में है, ऊपर वाले में। दूसरा है कौन? दूसरा पवन सिंह, दूसरा कोई नहीं है। पावर बोलने से क्या है? वो लहजा है, बोलने का एक तरीका है। लोगों का आरा से जो जुड़े हैं, एक देहाती भाषा सुने हैं ना कि फलानवा ई हो गई, ठीक है, वो है क्या नहीं है, कोई देखने नहीं गया है। पावर स्टार कहने से पावर नहीं मिल जाता है। पावर बस एक ही लोग के पास है, ईश्वर के पास। पवन सिंह एक अच्छा सांसद नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। क्यों? देखिए, कहने का मतलब कि भैया हम जिस फील्ड में हैं उसका मास्टर हैं। आप जिस फील्ड, आप पत्रकारिता, आप बताइए, आपको हम यहाँ के एसडीओ बना दे, आपको हम यहाँ के डीएम बना दे, आप काम कर सकते हैं? टाइम लगेगा। टाइम लगेगा ना। आज जो हुआ है उसको क्या आप हटाइएगा? नए लोगों को मौका देने के लिए। नए लोगों को मौका कहाँ है? जब मान लो थक जाएगा तब ना, थक जाएगा तब ना। आरा का इतिहास है, दोबारा लोग नहीं आते हैं। आरा में दोबारा पवन बाबू का ही देन है, ये टोन है। आरा में दोबारा ना, लेकिन आरा में दोबारा संसद आने वाले कौन है जी? आर के बाबू। तो आर के से ऐसा थोड़ा है कि हमारा रिलेशन है, हमारा ये प्लान है, इसलिए नहीं। कहने का मतलब है कि वो अनुभवी व्यक्ति हैं, एजुकेटेड हैं, और उनको किसी पदाधिकारी से बात करने में, कोई भी अगर फंड लेने में उनको सोचना नहीं, वो जानते हैं कि कैसे लेंगे। और विकास जो बोलते हैं ना कि फलानवा ई है, उनको पता है कि इतना पैसा जो आया हमारा आंकड़ा, उसको क्या करना है, किस मोटिव से लगाना है। देखिए, आरा में इससे पहले मीनाक्षी थी, और भी बहुत सारे यहाँ के आए सांसद और चले गए, कुछ नहीं। लेकिन हम अब जब से अपना होश, जब से ये सांसद हैं, तब से हम बहुत तरह का चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग पटना जाते थे, जब हम पटना पढ़ते थे, बोरिंग रोड में जाते थे वो पढ़ने के लिए, तो यहाँ से हम ट्रेन से लटक के जाते थे। गार्जियन मेरा सोचता था कि वो मर गया। जब उधर से आदमी लौटता था तो लगता था कि नहीं, जिंदा है। ऐसा आरा का स्थिति आ जाइए, मतलब
10 को 50 को यहाँ का स्टॉपेज हो गया ट्रेन का, कोई असुविधा नहीं होता है, मिनटों 10 मिनट पे ट्रेन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये रेल मंत्री है, एजुकेशन है, इनको अनुभव है, कैसे यहाँ स्टॉपेज करवाना है उनको ज्ञान है, क्योंकि एक आईएएस है और अच्छे आईएएस थे, गृह सचिव थे, तो उनको नॉलेज था, इसलिए किसी काम करने में कहना है कि आरके सिंह यहाँ के लिए बेस्ट है और उनका टिकट कट ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कटेगा। जमीन शीर्ष नेतृत्व अगर काट देती है तो क्या होगा? आरा के हम किसी पार्टी से नहीं है। सबसे पहली बात कि बिहार नहीं, पूरे इंडिया की बात करते हैं, यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, यहाँ जाति तंत्र है। फिर भी आरा में जातिगत व्यवस्थाएं हावी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नहीं, एकदम नहीं है। हमारा समझ रहे हैं, पिछला बार जो चुनाव हुआ था 2 लाख, अब क्या समझते हैं 2 लाख वोट होता है जी। यहाँ 2000 से या 1 वोट से लोग जीतते हैं, तो हार जीत का 1-2 से होता है ना। जहाँ 2 लाख से जीतते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ के हर तबके के लोग आरके बाबू को पसंद करते हैं। एकरा से हम ज्यादा नहीं क्या करेंगे? जन आक्रोश निकालेंगे अगर उनको टिकट नहीं मिला तो? काहे आक्रोश निकाल वर्गों को इकट्ठा करके? बिल्कुल नहीं, कि आपके सांसद का टिकट अगर काटा जाता है। इकट्ठा करने का जरूरत ही नहीं है, ये आरा है। आरा के लोग दोबारा किसी को नहीं चाहते हैं, जिसको दोबारा चाहते हैं कभी पीछे नहीं हटने देते हैं, ये दिमाग में तौर पे बहुत अच्छे हैं आरके सिंह, उन्होंने काम किया। लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व टिकट काट देती है तो यहाँ की जनता क्या करेगी? निर्दलीय आएंगे, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, उनका वेलकम है। फिर विपक्ष को फायदा हो जाएगा। कैसे विपक्ष को फायदा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं सोचिए अभी से। बीजेपी के जो बीजेपी के आपके बोलने के दरमियान इस बात को हमने रखा कि उनका टिकट कौन काटेगा भाई? नहीं कटेगा ना। इस नेतृत्व है प्रिंस जी, अमित शाह मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं। अमित शाह जी जहां हैं लेवल पे हैं, वो भी देख रहे हैं कि मेरा झोली किस सीट से भरने वाला है। और बीजेपी कुछ ऐसा करती है, अमित शाह कुछ ऐसा करते हैं जो कि कोई सोचता नहीं है। नहीं सोचते हैं तो सोचने का मौका कौन देगा? हारने वाले को। अच्छा, पवन भैया यहां से आ जाएंगे तो वो जीत जाएंगे, और उनसे कोई अच्छा अगर यहां रहे तो क्या होगा? अच्छा, उस बात को साइड कर देते हैं। आरके सिंह की जगह पे अगर कोई दूसरा होता और पवन सिंह बीजेपी से टिकट लेके आते, तब आप लोग समर्थन करते हैं? हम लोग फिर वही जाति वाला बात अब स्टार्ट कर दिए। बोल रहे हैं ना कि वही इसलिए कि बीजेपी फिर देखिए, हम प्रिंस सिंह राजपूत, फिर वही बात हो गया कि पवन बाबू राजपूत हैं। चूंकि बीजेपी का टिकट लेके आएंगे, इस वजह से यहाँ टाइटल सी बीजेपी से क्या हो जाएगा? बीजेपी से मतलब नहीं है। फॉरवर्ड वर्ग बीजेपी को समर्थन करती है, वो बीजेपी से मतलब नहीं है। अभी आप खुद बता रहे थे ना कि जातिगत व्यवस्था यहाँ भी है बिहार में है, जहाँ है ना, यहाँ हम लोग हर जगह है। बीजेपी का टिकट लेके आएंगे ना तो फॉरवर्ड वर्ग के साथ लोग उनके साथ होंगे ना। यह कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ के जो भी दल है, चाहे वो केंद्र के लेवल पे हो या बिहार के लेवल पे हो, कि कोई यहाँ अभी आरा में कोई लोकतंत्र ही है, जाति तंत्र यहाँ नहीं है। अच्छा, आपका मानना ये साफ है कि बिहार में लोकतंत्र है? बिहार में लोकतंत्र है, बिल्कुल है, जाति तंत्र भी है, लेकिन आरा में जाति तंत्र नहीं है। नहीं है, स्पष्ट रूप से। अरे जाति तंत्र रहता है तो आपको, आप अंधे हैं जी? हैं? आप पत्रकार हैं, आपको नहीं पता है कि 2 लाख आदमी कहां से आ गए? 2 लाख प्लस आदमी है ना जी। 2 लाख से जीते 2 लाख तरी ऐसा होता है? आपको समझ आना चाहिए कि अगर यहां जाति आधारित रहता तो कहां से ही 2 लाख आता? 2 लाख कहां से आता लोग यहां। अच्छा बताइए ना, अगर बीजेपी यहां है तो बीजेपी क्या फॉरवर्ड ही केवल सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, और कोई नहीं करता है? ऐसा देखा जाता है, फॉरवर्डों पे एक अच्छा खासा पकड़ रहता है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कितना फॉरवर्ड है? आरा में कितना % है? जातिगत व्यवस्थाएं हावी है ना सर, आप खुद बोल रहे हैं इस चीज। कितना % है कि हावी हो जाएंगे? 2 लाख वोट से निकल जाएंगे। यहाँ 50 करोड़। ये समीकरण आरके सिंह के साथ हो सकता है लागू ना हो, ये समीकरण हो सकता है आरके सिंह के साथ नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरवर्ड और बैकवर्ड चीज तो होती है ना बिहार में। देखिए, हम आरा के निवासी हैं और यहाँ के लोगों में क्या अपेक्षाएं हैं और क्या लोग यहाँ के कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, उस विशेष रूप से अगर 10 लोग कहीं हैं तो यहाँ आरके सिंह को चाहते हैं। इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं, बिल्कुल, क्योंकि अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं और इसलिए उसको किए हैं, जो काम बोले हैं किए हैं, वो दिख रहा है। क्या कहना चाहते हैं? लास्ट में एक आखिरी सवाल, आप कहना क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि जो भी सभी को, जो भी बड़े हैं उनको आरके सिंह को वोट देते हैं। हाँ बिल्कुल, आरके सिंह को वोट दीजिए। आरके सिंह को प्रचार कुछ नहीं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है? प्रचार की बात नहीं है, बात यहाँ है विकास की। यहाँ मुद्दा है कि एजुकेटेड हैं और फंड लाके यहाँ बहुत कुछ दिए, उन्होंने विकास किया है। हाँ बिल्कुल, विकास किए,
विकास के इसमें दो राय नहीं, आपको नहीं दिख रहा है? आप भी पत्रकार हैं, बहुत जगह जाते हैं, आपको पता नहीं है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ? मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कब करवा? 2025 में है, तय है भाई, आपको पता होना चाहिए कि सारा कुछ ले 24 आवर काम चल रहा है। चलिए, एक बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। प्रिंस सिंह हमारे साथ उपस्थित थे और हालांकि ये सच्चाई भी है, हम लोगों ने पब्लिक ओपिनियन भी करवाया है। आरा में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ का एक सारा वर्ग, अगर हम बात करें तो जातिगत फैक्टर बिल्कुल वहाँ हावी नहीं है, तभी जाति व्यवस्थाओं से ऊपर हट के आरके सिंह के पक्ष में लोग वोट करती है। और ये व्यक्तिगत प्रिंस का मामला नहीं है, व्यक्तिगत किसी XYZ का मामला नहीं है, पूरा आरा की जनता बोलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े थे जनतक न्यूज़ के साथ। और इस इंटरव्यू के बाद क्या प्रतिक्रिया आपकी होती है? आखिर पवन सिंह, आरके सिंह या फिर कोई तीसरा आरा से आपका सांसद हो कौन? आप लोग अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग देख रहे थे जनतक न्यूज़।